हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस देख रहे होंगे। बोलोगे भैया इसमें क्या हम डिस्कस कर रहे होंगे, कुछ नया टॉपिक सुना है, नया चीज़ सुना है, क्या है बताओगे। देखो, तो हम बहुत यूनिक चीज़ करने जा रहे हैं। देखो ये डेटा दिख रहा है, इसके बारे में मैं बहुत इन डेप्थ बहुत एनालिसिस लगी इस डेटा को निकालने में, और बहुत सारी चीज़ें इसमें वो कहते हैं ना हिडन पार्ट ऑफ पेपर, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। कितने नंबर का न्यूमेरिकल आता है, कितने पास्ट ईयर में, कितने साल के 5-7 सालों में 2016 से कितने न्यूमेरिकल्स पूछे हैं, कितने मार्क्स के डेरिवेशन पूछे हैं, ग्राफ्स कितने पूछे, आपके यूनिट्स के फॉर्म क्वेश्चन कितने हैं, सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी चीज़ें मैं लेके आऊँ, और कुछ चैप्टर जहाँ से ऑलमोस्ट फिक्स रहती हैं कुछ चीज़ें कि हाँ ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन हर साल देखने को मिले, वो भी चीज़ें मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं अपन स्टार्टिंग से। ठीक है, ये फिजिक्स का पेपर का एनालिसिस होगा 2016 से लेकर 2024 तक का। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि आपका जो फिजिक्स का पेपर वो 100 मार्क्स का होता है। 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, 14 मार्क्स आपके सेशनल जाते हैं, 56 मार्क्स का आपका बोर्ड का पेपर होता है। ठीक है, अब आते हैं, ये आपके चैप्टर्स हैं, ये सभी को आपको पता है। अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लिख के आया हूँ मैं, जो पेपर में हमेशा फॉलो होता है फिजिक्स के पेपर में। देखो, पेपर नॉट अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट, भैया ये क्या कह दिया मॉडल पेपर। अब सुनो, 100% पेपर इसके अकॉर्डिंग नहीं आता है, लेकिन ध्यान रखना इसको फॉलो करना है आपको, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही चलना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 90 to 95% पेपर यही उतना ही फॉलो होता है। ठीक है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि बस पूरी चीज़ें मत ध्यान रखना कि हाँ एग्जैक्ट 100% जैसा दिया गया वैसा ही होगा, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं कि आपको फॉलो नहीं करना है, फॉलो करना है, बस थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखना, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, बहुत माइनर, आपको उससे कुछ ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद है कि मोस्टली इसमें डेरिवेशन आते हैं। इसमें ध्यान रखना कि इसको ब्लूप्रिंट को आपको फॉलो करना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं फॉलो नहीं करें, अरे करना है भाई, करना है, बहुत माइनर सा चेंजेस होगा, आपसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, करो। ठीक है, देखो मोस्टली डेरिवेशन से। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं बता दूंगा थोड़े बहुत। लेस थ्योरी होता है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट में, इतना भी नहीं होता कि आप फेल हो सकते हो, आपको एकदम कंसेप्चुअल चीज़ें पढ़नी है, एकदम IIT नीट लेवल के चीज़ें पूछा जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। थ्योरी होती है लेकिन अदर सब्जेक्ट से कम होता है। अब आते हैं मेन डेटा के ऊपर। अब देखो, बोलोगे 2016 से लेकर 2024 तक विथ ऑप्शनल क्वेश्चन। अब क्या है भैया ऑप्शनल का मतलब क्या है, मैं एक चीज़ समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो आपका पेपर होता है ना, जो भी आपका पेपर होता है वो 56 मार्क्स का नहीं होता है। आप देखोगे ना तो अथवा में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो हमने क्या किया है कि ऊपर वाला जो क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है ना, तो हमने 4 नंबर के ये 4 नंबर को भी अलग मान के जोड़ा है। तो ध्यान रखना कि ऑप्शनल क्वेश्चन के साथ हमने जोड़ा है। ये जो 16 नंबर का क्वेश्चन है, मान लो कि इसमें 4 नंबर का 12 नंबर, ये 12 नंबर का हटा दो, और मान लो कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन था, तो ये 16 हो गया ना, और और 4 नंबर का एक और था। ठीक है, इसको 12 हटा के इसको 8 कर लो। ठीक है, तो हमने क्या करा है, इसको भी 4 जोड़ा है, इसको भी 4 जोड़ा, तो ये 8 नंबर ऐसे हमने जोड़े, ये बता रहा हूँ मैं। अथवा में था उसको भी, तो ये चीज़ें बस मैं बता रहा हूँ। तो ये ध्यान रखना कि विथ ऑप्शनल क्वेश्चन को हमने साथ में लेके चला हुआ है, इसमें नहीं लिया है हमने, अलग रखा है इसको, एक में ही मिक्स करके रखा है यहाँ तक। ठीक है, इसको अलग रोक जो रहा है कि थोड़ा ध्यान रखना, मैं समझा दूंगा आगे क्या करना है। देखो, जो आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है बोर्ड के पेपर में, ऑलमोस्ट 16 मार्क्स का 2016 के अंदर था, 17 के अंदर 9 मार्क्स के न्यूमेरिकल थे, 18 के अंदर 14 मार्क्स का था, 19 के अंदर आपका 15 मार्क्स का था, 2020 के अंदर आपका 16 मार्क्स का था, 22 के अंदर 9 मार्क्स का न्यूमेरिकल था, और 2023 के अंदर 13 मार्क्स का था, और 2024 के अंदर 12 मार्क्स का था। अगर पैटर्न देखोगे तो एवरेज इतना ही चल रहा है, किसी साल थोड़ा सा ज़्यादा, किसी साल थोड़ा सा कम। अब इस बार 2025 में एक्सपेक्टेड क्या है, तो देखो मेरा क्या मानना है कि जो आपके MCQ वाले टाइप के क्वेश्चन है उसमें न्यूमेरिकल्स की क्वेश्चन बढ़ रही है। मैंने जो मॉडल पेपर देखा था उसमें भी था, 2024 के पेपर में भी MCQ वाले में था। तो अराउंड जो आपका डेटा चल रहा होगा इतना ही होगा, 12 से 13 नंबर 14 नंबर तक ही आपका न्यूमेरिकल जाएगा। तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। डेरिवेशंस की बात करते हैं, भैया 4 क्यों लिखा है प्लस में, तो 4 इसलिए लिखा है ना कि मान लो कोई क्वेश्चन होता है, उसमें बोला जाता है कि आपका जो क्वेश्चन होता है उसमें बोल दिया जाता है कि आप डेरिवेशन करो 4 मार्क्स में, तो 3 नंबर का आपका डेरिवेशन हो गया, और उसमें बोलता है कि आपका आवश्यक चित्र भी बनाना है, तो 1 मार्क्स का आपका वो डायग्राम भी हो जाता है। तो ये 4 जो प्लस है ना वो डायग्राम वाले, तो डायग्राम तो मैंने लास्ट में आगे इसमें छोड़ दिया, क्योंकि पता है क्या, देखो ऑलमोस्ट जितने डेरिवेशन बनते हैं ना सब में ऑलमोस्ट डायग्राम बनते हैं, तो उसको मैंने बाद में हटा दिया, बाद में मेरे को रियलाइजेशन हो गई, तो ये पहले का डेटा। ठीक है, तो 14 मार्क्स आप कह सकते हो, 12 मार्क्स का डेरिवेशन इधर था, ये अराउंड 17 मार्क्स, इधर 18 मार्क्स का डेरिवेशन 2019 के अंदर, 2020 के अंदर आपका 12 मार्क्स का था, 2022 के अंदर 8 मार्क्स का डेरिवेशन था। ठीक है, 2023 के अंदर आपका 12 प्लस 17 नंबर, 12 प्लस 5 17 नंबर का डेरिवेशन इधर से था, 2022-24 के अंदर 10 नंबर का था। डेटा बोलोगे तो डेटा किस साइड से जा रहा था, डेरिवेशन की जो नंबर ऑफ डेरिवेशन से थोड़े से हमेशा बीच में इंक्रीज होते फिर कम हो रहे हैं। तो मेरा क्या मानना है, इस बार भी अराउंड 10-12 नंबर का ही डेरिवेशन देखने को मिलेगा बोर्ड के पेपर में। ठीक है, हाँ एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट, आपका जो डेरिवेशन होगा मेनली सेक्शन C के अंदर होगा, और 1.5 मार्क्स वाले में थोड़े बहुत डेरिवेशन पूछे जा सकते हैं, लेकिन मेनली आपका जो डेरिवेशन मिलेगा वो
सेक्शन सी के अंदर मिलेगा, और 2025 के लिए बता रहा हूँ। और सेक्शन डी की बात करूँ तो उसमें आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे और थ्योरी वाले क्वेश्चन इस बार मिलने को चांसेस है। जैसे आपका LCR वाला चैप्टर है, जैसे अल्टरनेटिंग करंट, उसमें से आपको जो मैं बात करूँ तो उसमें से एक न्यूमेरिकल पूछने के चांसेस हैं, और बाकी जो इसमें चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें से लाइक थ्योरिटिकल क्वेश्चन बनेंगे। तो सेक्शन डी में याद रखना कि डेरिवेशंस अगर पूछेगा तो लाइक आपका जो चैप्टर नंबर 9 से वहाँ से डेरिवेशंस आएंगे, ठीक है। बाकी मेनली आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं थोड़े बहुत, और डेरिवेशंस भी पूछे जाते हैं मिक्स में। डायग्राम देखो, डायग्राम भी ये ऐसे डायग्राम है जो एक नंबर में डायग्राम में पूछा गया। ये मैंने पार्ट वाइज करके रखा है, इसको ज़्यादा नेसेसरी था नहीं लेकिन मैंने इसको रखा है क्योंकि बच्चे डायग्राम हमेशा छोड़ के जाते हैं। तो हो सकता है कि आपसे कभी मान लो कि जनरेटर का आपसे प्रत्यावर्ती धारा का या फिर वोल्ट मीटर का आपसे इस तरीके के डायग्राम्स पूछ लिए जाए जो 1 नंबर और 1.5 नंबर में डायग्राम्स पूछे जाते हैं। बात करूँ तो आपका डायग्राम तो 2016 में 2 नंबर का था, 17 में 3 नंबर का था, 18 में 1 नंबर का था, 2019 में 2 नंबर का था, 2020 में 7 नंबर का था, सबसे ज़्यादा इस बार पूछा गया था इसमें। 2022 में भी 2 नंबर का था, 2023 में ऐसा लाइक डेरिवेशन में तो पूछे गए थे। ऐसा स्पेशल नहीं बोला गया था कि किसी प्रत्यावर्ती धारा जनित कर नामांकित चित्र बनाइए, इस तरीके से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। बात करें 2024 में तो 1.5 मार्क्स का था, आपका एक लाइक 1.5 मार्क्स में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था डायग्राम्स के ऊपर। ग्राफ्स की बात करते हैं, ग्राफ टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ऑलमोस्ट आपके जो चैप्टर नंबर 11 है आइंस्टीन वाला चैप्टर, ठीक है, उसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है, 11 में से तो वहीं से पूछा था। 17 में NA का मतलब है नन, मतलब कि नहीं पूछा गया था उसमें से उस ईयर में। 18 में 3 मार्क्स का डायग्राम ग्राफ पूछे गए थे। 2019 में 1 मार्क्स का था, 2020 में आपका 2 मार्क्स का था, 2022 के अंदर भी 2 मार्क्स का था, 2023 के अंदर एक भी ग्राफ पूछे नहीं गए थे, और 2024 में 1 मार्क्स का एक ग्राफ पूछा गया था, ध्यान रखना, ठीक है। यूनिट्स वाले का मतलब क्या है भैया, जो आपने क्लास 11th में यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला जो चैप्टर पढ़ा था, ये मेनली चैप्टर 1 से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके जो चैप्टर 1 है ना, उसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं MCQ में उसी टाइप के बनाए जाते हैं, जैसे कि आप इसका जो यूनिट्स है वो बता दो आप, ठीक है। यूनिट्स और मेजरमेंट वाले क्वेश्चन 2016 में 1 मार्क्स का था, 2017 में भी 1 मार्क्स का था, 18 में भी 1 मार्क्स का था, 1 मार्क्स में ही पूछता है। 19 में नहीं पूछा गया था, 20 में भी नहीं पूछा गया था, 22 में पूछा गया था, 24 में पूछा गया था, सॉरी 23 में पूछा गया था, 24 में ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद करते हैं फार्मूलाज के। फार्मूलाज 2016 में सच स्पेशल फार्मूलाज नहीं पूछे गए थे कि हाँ इसका फार्मूला बताओ। 2017 में भी 2 मार्क्स का था, 18 में 1 मार्क्स का था, 19 में आपका नहीं पूछा गया था, 20 में भी नहीं पूछा गया था, 22 में भी नहीं पूछा गया था, 23 में भी नहीं पूछा गया था, 24 में पूछा गया था 2.5 मार्क्स का सबसे ज़्यादा। अब देखो इसमें क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि इसमें जो MCQ जो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाए जा रहे हैं वो इसमें बढ़ाए जा रहे हैं। तो MCQ में भी पूछ लेता है, आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि फॉर्मूला सारे इंपॉर्टेंट से उसको करके जाना। 2 से 3 नंबर 4 नंबर तक के फॉर्मूलाज इस बार एक्सपेक्टेड है कि पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस बार MCQ को क्वेश्चन जो है संख्या वो बढ़ाई जा चुकी है पहले से भी। अब आते हैं कि कुछ बोर्ड में जो फिक्स्ड होते हैं ऑलमोस्ट, कि बोर्ड में ऑलमोस्ट हर साल बोर्ड या इस चैप्टर से इतनी चीज़ें पूछ ही रहा है। तो देखो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से डेरिवेशन हमेशा पूछा जाता है, लॉज वगैरह कुछ पूछे जाते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। अभी बात करूँ इस बार ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तो लाइक डेरिवेशंस नहीं है, लेकिन पास्ट ईयर में ज़्यादातर पूछे गए। तो थोड़े बहुत चाहो अगर एक्सटर्नल टाइम मिलता है तो कर लेना, क्योंकि जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए हैं उसमें भी देख लेना, अदर इंपॉर्टेंट में मैंने डाल रखा है। तो हम प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आते हैं, पूरा एनालिसिस के साथ, ध्यान रखना इन चीज़ों का। चैप्टर नंबर 2 से बात करते हैं तो न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट हर साल रहता है। देखो थ्योरेटिकल चीज़ें पूछी जाती है डेफिनेटली, जाहिर सी बात है, लेकिन जो मैं एक ट्रेंड बता रहा हूँ कि ना ऑलमोस्ट फिक्स सा रहता है कि इसमें से पूछेगा ही पूछेगा, तो वो मैं बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स पूछता ही पूछता है हर साल। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से भी न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, इस बार भी आएगा, 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की बात करता हूँ तो एम्पियर लॉ और बायो सावर्ट हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, इस बार भी इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके डेरिवेशंस वगैरह भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन हर साल बनते हैं, इस बार थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स बनने के चांसेस हैं, ठीक है। आपका 6 चैप्टर की बात करते हैं तो फैराडे लॉ और डेरिवेशंस वगैरह पूछे जाते हैं इससे। अल्टरनेटिंग करंट से थ्योरेटिकल क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका। बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर, तो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। इसमें से बात करते हैं तो इसमें ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखना चीज़ों का। इसमें एक क्वेश्चन आता है UV और F में आपका जो रिलेशन होता है ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स में, तो इसमें डेरिवेशंस इंपॉर्टेंस रहते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, हर साल पूछे जाते हैं और अच्छे ईजी आते हैं इस टाइप में। एटॉमिक्स बात करते हैं एटम वाले चैप्टर से, तो आपका इसमें भी और हर साल थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन आते हैं।
नाभिक चैप्टर की बात करें तो इसमें भी न्यूमेरिकल्स ही पूछा जाते हैं। सेमीकंडक्टर पहले थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल चीज़ें थी लाइक लॉजिक गेट्स वगैरह, अब वो रिमूव कर दिए थे। तो मेनली आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनता है, थोड़े बहुत लाइक कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें बना लिए जाते हैं। जैसे 2024 में आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछा गया था इसमें से एक अथवा में, तो ध्यान रखना कि इसमें से नए क्वेश्चन फॉर्मेट होने के चांसेस हैं, तो थोड़े बहुत अच्छे से इसको पढ़ना, ठीक है। अपन इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अपन केमिस्ट्री के ऊपर भी डिस्कस कर रहे होंगे। केमिस्ट्री में देखो बच्चों को ना न्यूमेरिकल परेशान करता है, ना डेरिवेशन परेशान करता है, सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसमें अपन मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, बच्चों को सबसे ज़्यादा चेन रिएक्शन में प्रॉब्लम होती है उसको कैसे करना है, कौन से चैप्टर से आपके रिएजेंट्स पढ़ने हैं, कौन से क्या करना है, सब चीज़ अपन उसमें बात कर रहे होंगे मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। तो मिलते हैं यार अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।